बात तब की है जब मैंने कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया। वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, पर किसी से खास अट्रैक्शन नहीं था। फिर मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लिया। वहाँ कंप्यूटर सेंटर पे एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था। अभिषेक कैरेक्टर का बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन आमतौर पर मुझे सब लड़के धोखेबाज लगते थे, अलग टाइप लगते थे। फिर भी मेरी उससे बात होती थी और ना चाहते हुए भी मैं उससे बात करने लगी। वो मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग कभी उसके साथ शेयर नहीं की। फिर एक दिन उसने मेरा नंबर मांगा। मैंने पूछा, मेरा नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? तो कहने लगा, तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैंने दे दिया, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो अच्छा लड़का था। शाम को उसका फ़ोन आया, स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए। तो मैंने बता दिया। उसके बाद उसके मैसेज आने शुरू हुए। मैं उससे पसंद करने लग गई थी और बहुत अच्छा लगता था जब उसके मैसेज या कॉल आते थे। कॉलेज टाइम में भी कभी उससे बात नहीं करती थी। फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो मुझसे अपनी हर छोटी सी बात शेयर करता था। वो चंडीगढ़ से बीटेक कर रहा था और मुझसे एक साल सीनियर था, तो स्टडी में उसकी हेल्प भी लेती थी। कभी कभी हेल्प की ज़रूरत नहीं भी होती थी, फिर भी ले लेती थी। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैं नहीं करती। उसके बाद मैंने उसे आई लव यू कहा। फिर अभिषेक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं करता हूँ और करता ही रहूँगा। उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो मुझसे बात ना करे। हर रोज़ बात करता था और हर बात शेयर करता था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। अब 3 साल हो गए थे हमारे साथ। हम बाहर भी मिलते थे। मेरी फैमिली में थोड़े प्रॉब्लम थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहाने बनाकर उससे मिलती ज़रूर थी। एक दिन उसने कहा कि वो मिलना चाहता है और सेक्स करना चाहता है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था। फिर उसने कहा, ओके, लेकिन किस तो कर सकता हूँ ना? तो मैंने कहा, हाँ, वो तो कर सकते हो। फिर हम उसके दोस्त के रूम पर मिले। उस दिन हमने बहुत बातें की और उसने मुझे टच किया। मुझे अच्छा लगा। फिर उसने मुझे लिप किस किया। इस तरह का ये मेरा पहला एहसास था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। उसके बाद उसने मुझे एक टाइट हग किया और कहा, आई लव यू। मैंने भी उसे कहा, आई लव यू टू। फिर उसने मुझे सेक्स के लिए मनाया, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसने कहा, ठीक है, जब तक तुम नहीं कहोगी हम नहीं करेंगे। मैं खुश थी कि वो बहुत अच्छा लड़का है और बात को समझता है। फिर शाम को मैं घर आ गई। उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे मेरी फेसबुक की आईडी पूछी। मैंने आईडी और पासवर्ड बता दिया। तो अगले दिन उसने फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी आईडी में कौन कौन है। दरअसल मेरे एक कॉलेज के एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। वो इनबॉक्स में पढ़े थे। अभिषेक को गुस्सा आ गया और उसने मुझसे गुस्से में बात की, क्योंकि तुमने ऐसे दोस्त बना रखे हैं। उसने फ़ोन काट दिया और मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर आखिरकार उसने कॉल उठाया। तो क्या है, फ़ोन क्यों काट रहे हो? उसने कहा, मेरी मर्जी। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा, मुझे बात करना है तुमसे, और मुझे रोना आ गया। वो कहने लगा, चुप हो जा, आगे से गुस्सा नहीं करूँगा, सॉरी। वो मुझसे कहता था कि तू रोया मत कर, मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी हम पूरी रात बात करते थे। उसने स्टडी में मेरी सच में बहुत हेल्प और मेरे जन्मदिन पर मुझे गोल्ड की एक रिंग दी। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। एग्ज़ाम के समय में मैं कभी उसे डिस्टर्ब नहीं करती थी और ना वो मुझे करता। हमारी लव लाइफ अच्छी थी। उसे या मुझे कभी पैसे की ज़रूरत भी होती थी तो
हम ले लेते थे एक दूसरे से। जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो वो घर आ गया और मुझसे बहुत कम बात करने लगा। मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैं उसे समझती थी कि घर पर टाइम कम ही मिलता है, फैमिली होती है, इसलिए बात करना आसान भी नहीं होता। उसका एक दोस्त था, राहुल। अभिषेक ने मुझे राहुल का नंबर दिया और कहा कि अगर मुझसे कभी बात करनी हो तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। 5 से 10 दिन जब अभिषेक का कोई फ़ोन नहीं आया तो मैंने राहुल के नंबर पर फ़ोन किया। उसने मुझे बताया कि अभिषेक के लिए लड़की देख के आए हैं, उसकी सगाई भी हो गई है। मुझे ये सुनकर धक्का लगा और मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे तभी याद आया, जब हम स्टार्टिंग में दोस्त बने थे तो उसने मुझे बोला था, हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से ही करूँगा। मेरा दिल टूट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैं दिन रात बस रोती रहती थी। फिर एक दिन उसने फ़ोन किया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। बस उसे कंग्रेचुलेशन बोला। उसने मुझसे पूछा, नाराज़ हो? तो मैं रोने लग गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरे गले से आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी। उसने मुझे कहा, चुप हो जा तू, रो मत। मैंने कहा, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। उसने मुझसे कहा, यार, माँ ने पसंद कर दी थी, मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने बोला, ओके। मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। मैंने पूछा, आप आगे मुझसे बात करोगे? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल करूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, बस चाहती थी कि वो खुश रहे, और जब भी उसका फ़ोन आता था मैं उससे बात करती थी। लेकिन वो टाइम बहुत बुरा था मेरे लिए। मैं टेंशन में रहने लगी। हर टाइम वही दिमाग में रहता था। बहुत रोती थी उसके लिए, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं था। फिर उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी वो कभी कभार महीने में एक बार मुझे फ़ोन करता था। उसने मुझे मना कर दिया कि मैं उसे फ़ोन ना करूं। एक दो बार मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने गुस्सा किया और कहने लगा कि तू कभी मेरे पास फ़ोन नहीं करेगी। मैंने फिर बोला, ओके। उसकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। तब फिर एक दिन उसने फ़ोन किया और अपनी वाइफ के बारे में बताया कि वो बहुत सुंदर है। मैंने कहा, आज पुराने दोस्त की याद कैसे आई? उसने कहा, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे तुमसे बात करें। उसके बाद हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। अब वो मुझसे बात नहीं करता, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। शायद उसने कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं नहीं चाहती कि वो डिस्टर्ब हो या मेरे कारण उसके फैमिली में कोई कलेश हो, इसलिए मैं भी उसे कभी फ़ोन नहीं करती। लेकिन उसकी कमी हर एक सांस में महसूस होती है। कई सुनसान रातों में तकिए भीग जाते थे। शायद इसी को प्यार कहते हैं, और शायद इसीलिए मैं अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती।